नमस्कार। आज की जो ये भागदौड़ भरी जिंदगी है ना, इसमें तनाव, थकान, बदन दर्द, ये सब तो जैसे रोज की बात हो गई है। पर सोचिए, क्या इन नई जमाने की परेशानियों का हल किसी पुरानी, सदियों पुरानी पद्धति में छिपा हो सकता है? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि एक समग्र आयुर्वेदिक मालिश यानी होलिस्टिक आयुर्वेदिक मसाज हमारी कैसे मदद कर सकती है। क्या अक्सर ऐसा लगता है कि दिमाग पर कोई बोझ है, तनाव है, या दिन खत्म होते होते पूरी तरह थक जाते हैं और शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द का क्या? अगर ये सब महसूस हो रहा है तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं, ये आज के जीवन की सच्चाई बन चुकी हैं। तो इन सब चुनौतियों के लिए आयुर्वेद एक ऐसा रास्ता दिखाता है जो सिर्फ ऊपरी तौर पर आराम नहीं देता, ये एक कुदरती और समग्र तरीका है। मतलब ये लक्षणों पर नहीं बल्कि बीमारी की जड़ पर काम करता है, और वो शक्तिशाली समाधान है समग्र आयुर्वेदिक मालिश थेरेपी। तो सवाल ये है कि ये समग्र आयुर्वेदिक मालिश आखिर है क्या चीज? चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, समग्र या होलिस्टिक का सीधा सा मतलब है पूरे वजूद का इलाज। आयुर्वेद ये मानता है कि हमारा मन, हमारा शरीर और हमारी ऊर्जा, ये तीनों कोई अलग अलग चीजें नहीं है। ये एक ही सिस्टम है जो एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं, और ये थेरेपी इन्हीं तीनों पर एक साथ काम करती है। और इस जुड़ाव को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि आयुर्वेद के हिसाब से इन सारी तकलीफों की असली वजह क्या है। ये वजह कोई बाहरी नहीं बल्कि हमारे शरीर के अंदरूनी असंतुलन से जुड़ी हुई है। आयुर्वेद में इस असंतुलन की जड़ को आम कहते हैं। अब ये आम क्या भला है? सोचिए, ये एक तरह का चिपचिपा भारी वेस्ट मटेरियल है जो हमारे खराब पाचन और लगातार तनाव की वजह से शरीर में जमा होने लगता है, और फिर ये शरीर की जो बारीक नलिकाएं हैं, जो चैनल्स हैं, उन्हें ब्लॉक कर देता है। नतीजा वही थकान, दर्द और असंतुलन। और ये आम बनता कैसे है? इसके तीन मुख्य कारण हैं जो हमारी आज की लाइफस्टाइल से सीधे सीधे जुड़े हैं। एक तो खराब पाचन, दूसरा है पुराना या लगातार बना रहने वाला तनाव, और तीसरा एक अनहेल्दी जीवन शैली। तो सवाल ये उठता है कि इस आम से छुटकारा कैसे पाया जाए, शरीर को फिर से वही ताजगी और ऊर्जा कैसे लौटाई जाए। बस यहीं पर आयुर्वेदिक मालिश की पूरी प्रक्रिया काम आती है। आइए अब देखते हैं कि ये थेरेपी असल में काम कैसे करती है। ये जो कायाकल्प की प्रक्रिया है, ये एक बहुत ही खूबसूरत 4 स्टेप्स का सफर है। इसकी शुरुआत होती है औषधीय तेल से। ये कोई मामूली तेल नहीं होता, इसे शरीर की जरूरत के हिसाब से चुना जाता है। ये एक दवा है जो त्वचा में अंदर तक जाती है। फिर आते हैं लयबद्ध स्ट्रोक्स। थेरेपिस्ट के हाथ एक खास रिदम में शरीर पर काम करते हैं और जो गहरे में आम जमा है उसे अपनी जगह से हिलाते हैं। इसके बाद नंबर आता है स्वेदन यानी स्टीम थेरेपी का। गर्मी से शरीर के रोम छिद्र खुलते हैं ताकि ये सारे जहरीले पदार्थ बाहर निकल सकें। और सबसे आखिर में एक हर्बल स्क्रब और वॉश से त्वचा को साफ किया जाता है, जिससे शरीर पूरी तरह से शुद्ध और तरोताजा महसूस करता है। और इस पूरी प्रक्रिया का नतीजा ये होता है कि मन और शरीर के बीच जो संतुलन बिगड़ गया था वो फिर से स्थापित हो जाता है। ये सिर्फ एक फिजिकल एक्सपीरियंस नहीं है, ये एक मानसिक और भावनात्मक शुद्धि भी है। चलिए अब जरा उन बड़े फायदों पर एक नजर डालते हैं जो इस थेरेपी से मिलते हैं। ये सिर्फ थोड़ा आराम पाने से कहीं ज्यादा है, ये हमें वापस सेहत की राह पर ले जाती है। तो इस पूरी प्रक्रिया का असर क्या होता है? सबसे पहला और सबसे गहरा असर है आराम और तनाव से पूरी तरह मुक्ति। जब शरीर से आम हटता है और रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है तो मांसपेशियों और जोड़ों का दर्द अपने आप कम होने लगता है। इसका सीधा असर नींद पर भी पड़ता है। नींद गहरी और अच्छी आती है और साथ में मिलती है एक नई तरह की मानसिक स्पष्टता। सच कहूं तो ये मन और शरीर का एक तरह से पूर्ण कायाकल्प है। और अगर हम आयुर्वेद के नजरिए से देखें तो इसका सबसे गहरा फायदा है शरीर के 3 मूल दोषों यानी वात, पित्त और कफ को संतुलित करना। ये हमारे शरीर की सबसे बुनियादी ऊर्जाएं हैं, और जब ये संतुलन में होती हैं तभी हम असल में स्वस्थ होते हैं। यही अच्छे स्वास्थ्य की असली नींव है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि इसे सिर्फ एक लग्जरी या कोई शौक की चीज नहीं समझना चाहिए। जैसा कि ये कहावत बहुत खूबसूरती से बताती है, आयुर्वेदिक मालिश कोई विलासिता नहीं है, ये एक प्राकृतिक निवारक स्वास्थ्य सेवा है। मतलब ये बीमार होने से बचाने वाला एक जरूरी हेल्थ केयर है। और अंत में एक सवाल सबके लिए,
अगर हम स्वास्थ्य को सिर्फ बीमारी का न होना न समझकर संतुलन की एक अवस्था के रूप में देखें, तो ये सोच हमारे रोजमर्रा के फैसलों को, हमारी आदतों को कैसे बदल सकती है। इस पर सोचिएगा जरूर।